वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जो अपने एसेसरीज आती हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो आज हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि जैसे सिस्टम है दोस्तों, आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिस्टम्स भी आते हैं। सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे अलग अलग टाइप के सिस्टम रहते हैं। फर्स्ट 1 दिन सिस्टम से स्टार्ट होता है, जो कि 2 दिन, उसके बाद 4 दिन 5 दिन तक अलग अलग जाता है। और सिस्टम जो रहता है वो आपको अलग अलग सेगमेंट्स में मिलते हैं। जैसे 9 इंचेस के भी सेगमेंट में आ जाने लगे हैं सिस्टम। अब बहुत सारे सिस्टम्स आने लगे हैं जो 9 इंच के सेगमेंट में आ रहे हैं, और कंपनियां भी उसको प्रदान करती हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपने कभी सोचा कि जो सिस्टम हमें कंपनी दे रही है वो कंपनी से मार्केट में इतने अंतर क्यों है, इतना रेट डिफरेंस क्यों रहता है। रेट डिफरेंस इसलिए रहता है दोस्तों, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, कंपनियां टाई अप करती हैं। कंपनियों को वो टाई अप रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, उनकी टाई अप्स रहती है। वो कंपनियां टाई अप करती हैं और वो उनसे एक ब्रांड से टाई अप होता है, जिसके द्वारा वो कंपनियां सिस्टम को प्रदान करती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग सिस्टम प्रदान करती हैं, अलग अलग टाई अप्स रहते हैं। जिनके जिनके जिनसे टाई अप रहते हैं वही वही सिस्टम वो देती हैं, और उसके अतिरिक्त वो बाहर के कोई सिस्टम दे नहीं सकती, ये एग्रीमेंट में रहता है। तो आपने देखा होगा, कभी आप किसी डीलरशिप में गए तो उन्होंने बताया कि ये सिस्टम अवेलेबल है, और ये सिस्टम फलाना फलाना सिस्टम है, और फलाना सिस्टम का इतना रेट है। जब आपने इसको नेट में सर्च किया तो आपको दिखा कि ये सिस्टम तो यार इतने में आ रहा है, तो मैं सिस्टम को इतने में क्यों लूँ। ये भी आपकी बात एकदम सही है दोस्तों, कि ये सिस्टम कम अलग भी अलग कीमत में आते हैं, और फिर आप अगर नेट में सर्च करते हैं तो वो अलग होता है। लेकिन उसकी मेन रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये रहता है। आपको सिस्टम जब खरीदना है, जब भी कार के कोई भी सिस्टम खरीदना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस नीड के लिए सिस्टम खरीदना है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए आपको सिस्टम को कई कई लोगों का यूज़ होता है, नॉर्मल सिस्टम लगाना चाहिए। सिस्टम में उन्होंने बस सिस्टम प्ले होना है, उसमें साउंड सिस्टम होना चाहिए, और गाड़ी में एक कैमरा की नीड होती है, जो कि वो कैमरा उसमें दिखना चाहिए। तो आजकल टच स्क्रीन सिस्टम बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों। टच स्क्रीन में जैसे आप बोलेंगे तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिसमें 6.3 इंचेस से लेकर 9 इंचेस तक भी हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ चुकी हैं। तो आप किसी की भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब भी सिस्टम आप मतलब लगवाना चाहें गाड़ी में, तो तब आप ये देखें कि आपकी गाड़ी में आपने सिस्टम लगवाने की नीड किस हिसाब से है। मतलब एक नीड एनालिसिस होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि नीड, जैसे बाई चांस हम मानते हैं कि ये सिस्टम को मैं चलाना चाहता हूँ। कई कई लोग होते हैं बेस ट्यूब्स लगाना चाहते हैं, साउंड सिस्टम होना तगड़ा होना चाहिए, मतलब गाड़ी में बैठो और एकदम साउंड आए। वो टाइप के जो सिस्टम है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको उसमें 9 इंचज़ के सिस्टम आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो लगवाइए। वो ज़्यादा बेनिफिट्स है। अलग अलग कंपनी को अलग अलग सिस्टम सूट करते हैं दोस्तों। उसके लिए आप एक बार डीलरशिप में विजिट कीजिए, वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। एक बार मार्केट रिसर्च भी कीजिए, और जहाँ तक कि मेरे कोई सजेशन से आपको फ़ायदा पहुँचे तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा। और भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। 1 दिन से स्टार्ट होता है सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। 1 दिन से स्टार्ट होता है, पतला सा सिस्टम रहता है, जिसमें आपको नॉर्मली ब्लूटूथ ऑक्स का फीचर्स रहता है, और उसमें टच स्क्रीन नहीं मिलता दोस्तों। आजकल कई कंपनियां जो हैं वो टच में ही ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो टच में भी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं दोस्तों। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो 2 दिन आता है, उसके बाद टच आ जाता है। टच फीचर्स जो हैं वो आपके कार में एक मेन काम ये होता है दोस्तों, जैसे आप कैमरा फिट करवाना चाहते हैं, तो अगर 1 डे सिस्टम आप फिट करवाते हैं तो आपको कैमरा अलग से असेंबल करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें आप टच स्क्रीन डालते हैं तो कैमरा आपको उसी में दिखेगा, तो आपकी जो कॉस्ट कटिंग है वो हो पाएगी। इसलिए वो ध्यान रहिए कि जब भी आप सिस्टम लेना चाहें या सिस्टम लगवाएं अपने कार में या गाड़ी में परचेस करते समय, तो अपनी नीड के अनुसार देखें कि आपको डबल पेमेंट ना देना पड़े। मान लीजिए गलती से आपने 1 दिन लगा लिया, उस समय उसकी कॉस्टिंग आपने दे दी, उसके बाद आपने फिर अनदर वे में आपको लगा कि अरे यार मुझे तो कैमरे की भी नीड है, फिर आपने कैमरे के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा कि कैमरा और अगर आपको सिस्टम की नीड पहले है तो वो दोनों एक ही में लग जाए, ऐसा कुछ कीजिएगा। कई कई सिस्टम के साथ स्पीकर भी फ्री रहते हैं दोस्तों। तो ये जरूर आप जब भी किसी डीलरशिप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये सर्च आउट कीजिएगा कि वहाँ वो फ्री दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सिस्टम आ रहा है जिसमें स्पीकर फ्री मिल रहे हैं, तो आपको स्पीकर्स की भी बेनिफिट मिल जाएगा, प्राइसिंग आपकी कम हो जाएगी।
और कम प्राइसिंग में आप सूटेबल सिस्टम ले पाएंगे। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों सिस्टम से रिलेटेड। सिस्टम से कॉम्पेटिबिलिटी देखिएगा कि आपको सिस्टम में कॉम्पेटिबिलिटी क्या चाहिए। वाईफाई चाहिए, किसी किसी भी सिस्टम में आजकल वाईफाई भी आ रहे हैं, वाईफाई सपोर्टेबल होता है, किसी में यूएसबी ऑक्स सपोर्टेबल होता है। यूएसबी के थ्रू आप अपने गाड़ी में स्मार्ट प्ले सिस्टम चला सकते हैं, कार प्ले चला सकते हैं। एप्पल का आपके पास अगर फ़ोन है तो एप्पल के थ्रू भी आप वीडियोज़ और ये सब चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, आप किस टाइप के सिस्टम्स रिकमेंड करते हैं। अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे अंडर आता है या जो भी मैं जानता हूँ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और यही सब जानकारियों के लिए मेरी वीडियो के साथ स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि आने वाले में भी बहुत सारे एक्सेसरीज़ के बारे में आप लोग को मैं बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सजेशन दूँगा, क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, किस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ों से गाड़ी में दिक्कत होती है। कल के डेट किसी में बैटरी भी बैकअप भी ख़राब करता है कुछ चीज़ें, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जहाँ तक कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की सवाल है तो वो वीडियोज़ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग रहेंगे और बेसिकली ये ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए और कुछ भी सजेशंस हैं आपके या आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस सब के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।